क्या आपको पता है प्रियंका गांधी के खिलाफ मध्य प्रदेश में 41 जिलों पर एफआईआर दर्ज नाम कराई गई है, जो कि यह भाजपा नेताओं के द्वारा कराई गई है। क्या भाजपा नेता प्रियंका गांधी से डरने लगी है या उन्हें किसी और प्रकार का भय सताने लगा है? यह भी आगे देखने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रियंका गांधी का हिमाचल और कर्नाटक के चुनाव में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका जिताने में दिखाई थी। इसके कारण भाजपा के नेताओं को भय लगने लगा है। जैसा कि हिमाचल प्रदेश में महिलाओं का वोट शेयर प्रियंका गांधी के द्वारा बहुत ही भारी बढ़ा था, इस कारण से वो डरने लगे हैं। किस कारण से आखिर वह डरने लगे हैं प्रियंका गांधी के, जिसके कारण उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है? यह पूरा मामला जानने के लिए आगे वीडियो को पूरी तरह से देखते रहिए। और नमस्कार। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 41 जिलों में कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में एफआईआर दर्ज कर दी है। यह है आपके सामने वो खबर दोस्तों, जो ये बतला रही है कि प्रियंका गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने करीब 41 जिलों में एफआईआर दर्ज की है। याद कीजिए दोस्तों, किस तरह से राहुल गांधी अडानी पर भाषण देते हैं और उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का जो मामला है वो तेजी पकड़ लेता है। उसके बाद उन्हें सूरत की निचली अदालत 2 साल की सजा सुनाती है। उनकी सांसदी चली जाती है। उसी सजा को गुजरात की ही एक और अदालत यानी गुजरात हाई कोर्ट बरकरार रखती है। और राहुल गांधी को इंसाफ कहां मिलता है? राहुल गांधी को इंसाफ मिलता है सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर। और सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाती है। अब दोस्तों, सिर्फ राहुल गांधी निशाने पर नहीं है, निशाने पर उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा हैं। और आज मैं आपको एक चीज बतलाना चाहता हूं, आने वाले दिनों में आप देखेंगे किस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा पर निशाने लगातार बढ़ते जाएंगे, क्योंकि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सामने 2 राज्य हैं जहां प्रियंका गांधी वाड्रा का अहम किरदार था जीत में, हिमाचल प्रदेश और उसके बाद कर्नाटक। याद कीजिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के चुनावों में राहुल गांधी एक दिन भी नहीं उतरे थे, मगर प्रियंका गांधी वाड्रा हिमाचल प्रदेश में छाई हुई थी। महिला वोटर्स में वो एक खास मुकाम अपनी मौजूदगी दर्ज कर पाई थी। और फिर आता है कर्नाटक का चुनाव। कर्नाटक के चुनाव में 3 नामों का जिक्र किया गया था जीत के लिए। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, जो निर्विवादित, उन्हीं के करिश्मे के चलते कांग्रेस को जीत मिली थी। उसके बाद बारी आती है राहुल गांधी की नहीं, प्रियंका गांधी वाड्रा की। प्रियंका गांधी वाड्रा जिस तरह से कर्नाटक के चुनावों में लोगों के साथ संवाद करती हैं, कभी कभी अपने मंच से उतरकर लोगों से मिलने चले जाया करती थी, यह चीज लोग राहुल गांधी में भी नहीं देख रहे थे। प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस स्वाभाविक अंदाज में राजनीति की थी और भारतीय जनता पार्टी की निगाह लगातार बनी हुई है। अब उनके एक बयान के चलते मध्य प्रदेश में करीब 41 जिलों में उनके खिलाफ एफआईआर की गई है। निशाने पर सिर्फ प्रियंका गांधी वाड्रा नहीं है, निशाने पर जयराम रमेश भी हैं, कमलनाथ भी हैं और कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम भी है। इसका क्या अर्थ समझा जाए? क्या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान बुरी तरह से बौखला गई है कि क्या उन्होंने अभी से हार को स्वीकार कर लिया है कि निशाने पर प्रियंका गांधी वाड्रा हैं? मगर मैं जानता हूं आपके जहन में वो सवाल होगा कि दरअसल प्रियंका गांधी वाड्रा ने ऐसा कहा क्या था जिसके चलते उन पर एफआईआर दर्ज किया गया है। दोस्तों, प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस खबर का हवाला दिया था जो आपकी स्क्रीन पर है। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल पत्र, पेटी कॉन्ट्रैक्टर की चिट्ठी, लिखा 50% कमीशन मांगा जा रहा है, जांच करो। याद कीजिए दोस्तों, कर्नाटक में नारा गढ़ा गया था कांग्रेस द्वारा, 40% कमीशन की सरकार। अब मध्य प्रदेश में उसी तरह से कांग्रेस बीजेपी पर हमला बोल रही है। इस बार यह नारा देने की कोशिश की जा रही है कि यहां पर 50% कमीशन दिया जाता है। इसी खबर का हवाला देते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या ट्वीट किया था, आपकी स्क्रीन पर ध्यान से पढ़िएगा।
मध्य प्रदेश में ठेकेदारों के संघ ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर शिकायत की है कि प्रदेश में 50% कमीशन देने पर ही भुगतान मिलता है। कर्नाटक में भ्रष्ट बीजेपी सरकार 40% कमीशन की वसूली करती थी। मध्य प्रदेश में बीजेपी भ्रष्टाचार का अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर आगे निकल गई है। कर्नाटक की जनता ने 40% वाली कमीशन सरकार को बाहर किया। अब मध्य प्रदेश की जनता 50% कमीशन वाली भाजपा सरकार को सत्ता से हटाएगी। यहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा हवाला किस बात का दे रही हैं? प्रियंका गांधी वाड्रा एक खत का हवाला दे रही हैं जो मुख्य न्यायाधीश को ठेकेदारों ने लिखा, मगर मध्य प्रदेश सरकार ने और उनसे जुड़े नेताओं ने 41 जिलों में प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र, जो अक्सर बहुत हल्के मुद्दों पर अपनी जुबान खोलते हैं, आपको याद होगा दीपिका पादुकोण की बिकिनी पर उन्होंने क्या क्या नहीं बोला था, किस किस तरीके से नहीं धमकाया था दीपिका पादुकोण को, वो अब क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस मुद्दा विहीन होकर घृणित मानसिकता के साथ राजनीति कर रही है। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने पहले राहुल गांधी से झूठ बुलवाया, अब प्रियंका गांधी जी से झूठा ट्वीट करवाया। प्रियंका जी, आपने जो ट्वीट किया है उसके प्रमाण दो, अन्यथा हमारे पास कार्रवाई के सारे विकल्प खुले हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा यहां पर साफ तौर पर जिक्र कर रही हैं एक अखबार की कतरन की। फिर भी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जो हैं वो कार्रवाई की बात कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या चुनावों के अंदर विपक्ष जो है वो सरकार पर आरोप भी नहीं लगा सकती? और अगर आरोप लगा सकती है तो क्या आप उस पर मानहानि का केस करेंगे, पुलिस का केस करेंगे? ऐसा इससे पहले आपने कभी होते हुए देखा है? यानी कि अब चुनावी भाषणों पर भी लगाम लगा दी जाए। आपको समझना पड़ेगा कि प्रियंका गांधी से चिढ़ की वजह क्या है, क्यों भारतीय जनता पार्टी उनसे चिढ़ती है। क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी में एक बहुत बुनियादी फर्क है दोस्तों। राहुल गांधी मुद्दों को उठाते हैं और दिल से कहते हैं, भाषा पर उनकी पकड़ नहीं है। प्रियंका गांधी वाड्रा राहुल गांधी से कहीं ज्यादा स्वाभाविक हैं, नेचुरल वक्ता हैं। वो जब अपनी बात कहती हैं हंसकर कहती हैं और वो लोगों के दिल में घर कर लेती है, इसीलिए उन पर निशाना साधा जा रहा है। अंत में यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें।